फसल तो काट लाया हूँ मगर ये उलझन है कि रोटियों से लहू की महक नहीं जाती, कि रोटियों से लहू की महक नहीं जाती, क्योंकि हर खेत में मार के दफना दिए गए थे इंसान। तो नेचुरल है कि वो आपको खून की बू आएगी और क्या आएगी। मैं चाहती हूँ कि हम जंतर मंतर को भी खोदना शुरू करें, देखें शायद कुछ मंदिर निकल जाए। मंदिर तो कहीं पे भी निकल सकता है, तो हम जंतर मंतर को, पार्लियामेंट हाउस को, हम तो सबको खोद के हम मंदिर ही निकालेंगे। हमारी जिंदगी का मकसद नौकरियां नहीं है, जो रेप हो रहे हैं वो नहीं है, मतलब जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं है। अच्छा, आप प्रॉब्लम सहो, दंगे सहो, जूते खाओ, लेकिन हमारे जो नेताओं के बच्चे हैं ना, वो सब बड़ी यूनिवर्सिटी में बाहर पढ़ने जाएंगे। इतनी खूबसूरती से बांटा गया कि मुसलमान ना जीत पाए। जीतेंगे तो वही ब्राह्मणवाद भी जीत के आएगा। आपको मुसलमान एरिया में रिजर्वेशन दे दिया जाएगा, आपके मुसलमान एरिया को इस तरह काट के बांटा जाएगा। आज तक तो वही चल रहा है। पार्लियामेंट में बड़ी जोरदार बात कही है मोदी जी ने, मैं संविधान जीता हूँ। कितना बड़ा मजाक है, कितना बड़ा मजाक है कि संविधान जीते हैं वो, जिसके टुकड़े को टुकड़े कर रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहाँ पे जनतंत्र हट के धर्मतंत्र हो गया है, क्योंकि यहाँ पे अब जो चल रहा है, जो हिंदुस्तान चल रहा है, यहाँ मेरा भारत चल रहा है, वो जनतंत्र से नहीं धर्मतंत्र से चल रहा है। सैकड़ों साल से धर्म के नाम पर कुछ ने दबे और जिनके साथ जुल्म हुआ था, उनको एक रिजर्वेशन मिलना चाहिए था। लेकिन उसमें बार बार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कहने से और लोगों को कहने से बावजूद भी, ये मानते हुए कि कल को माइनॉरिटी का क्या हाल होगा और मेजॉरिटी क्या करेगी, उसके बावजूद भी मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया गया। खाने का हक, आप क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, ये वो तय करके हमें बताएंगे हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे। ये बात आपको हिजाब के टाइम पे पता चल गई है कि 47 से आज तक जो दंगे हिंदुस्तान में हुए हैं, जितने भी दंगे हुए और जितने मुसलमान मारे गए हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर का दंगा या आपके गुजरात के दंगे, जिस गुजरात के दंगे ने मोदी साहब को मोदी बना दिया और सीएम बना दिया, मतलब जो पार्टी और जो सीएम दंगों की पैदावार है, जिसकी पैदाइश ही दंगों से हुई है, वो हमारे सर पर बैठा हुआ है। स्टेज के हीरो मत बनो, आप मोहल्ले के हीरो बनो, आप एरिया के हीरो बनो। करो ना इकट्ठे 50 लोग और बताओ अपने ख्यालात कि हम क्या हैं, और उन 50 लोगों से या 20 लोगों से आप मोहल्लों से शुरुआत करोगे तो आप मोहल्ले के हीरो होंगे। शुरुआत करूंगी बहुत मुबारकबाद के साथ एसजीपीआई के लिए, कि पहली मुबारकबाद तो इस बात पे दूंगी कि ये जो स्टेज है वो ये शनाख्त करा रहा है कि हिंदुस्तान क्या है, कौन है वो, जिसकी हमें ये तशबीह दी जाती थी कि हिंदुस्तान वो गुलदस्ता है जिसमें हर तरह का फूल है, और ये साबित करता है ये स्टेज कि ये मेरा हिंदुस्तान है। और दूसरी मुबारकबाद एसडीपीआई को इस बात पे दूंगी कि मेरी बहनें, मेरी ख्वातीन बहनें आज की तारीख में बराबर से उस हिम्मत के साथ बैठी हैं, उसी तरह फ्लैग लेके अपनी बात कहने के लिए और अपना वजूद साबित करने के लिए कि हम लोग आपके साथ हैं, हम घरों में नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, आपके पीछे नहीं, आगे खड़े हैं मरने के लिए। शुक्रिया। शुरुआत में करूंगी, हमारा नारा था, जैसा एसडीपीआई का नारा है, संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ। मेरे ख्याल से लोकतंत्र की यहाँ पे बहुत अदब के साथ कहना चाहूँगी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बैठे हैं, संविधान की बात उनसे बेहतर या जितनी बातें हो चुकी हैं उससे बेहतर मैं नहीं कर सकती। लोकतंत्र का मतलब है जनता का राज, जनता के लिए, जनता द्वारा। आज की तारीख में लोकतंत्र के हिंदुस्तान के मायने हैं धर्मतंत्र। मुझे पता नहीं और लोगों को, मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि यहाँ पे जनतंत्र हट के धर्मतंत्र हो गया है, क्योंकि यहाँ पे अब जो चल रहा है, जो हिंदुस्तान चल रहा है, यहाँ मेरा भारत चल रहा है, वो जनतंत्र से नहीं धर्मतंत्र से चल रहा है। क्योंकि हर जगह जब यहाँ पे बात होती है किसी भी
मामले की, रोज़गार की, महिलाओं की, क्योंकि मैं महिला होने के नाते ख़वातीन की बात ज़रूर करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। थोड़ी सी बातों पे थोड़ा सा गौर करना चाहूँगी। वकील साहब बैठे हैं जो गलत जसारत कर रही हूँ, फिर भी क्योंकि कुछ वही बातें कहना चाहूँगी जो कि रह गई हैं, जो कह दी गई हैं, वो कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पास आर्टिकल 25, 26, 29, 30, 14, 21 ये जितने भी हैं ये टिपिकल वो एक्ट हैं जो कि हमसे ताल्लुक़ रखते हैं। 1950 में, माफ़ी के साथ दरख्वास्त करूँगी, रिजर्वेशन मिला। इसलिए रिजर्वेशन मिला कि सैकड़ों साल से धर्म के नाम पर कुचले, दबे और जिनके साथ जुल्म हुआ था उनको एक रिजर्वेशन मिलना चाहिए था। और मैं खुश हूँ कि एक अच्छे शुरुआत ही की गई कि उनको रिजर्वेशन मिला। लेकिन उसमें बार बार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कहने से और लोगों को कहने से बावजूद भी, ये मानते हुए कि कल को माइनॉरिटी का क्या हाल होगा और मेजॉरिटी क्या करेगी, उसके बावजूद भी मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया गया और नहीं माना गया। मैं ये मानती हूँ कि ये प्री प्लान था और ये बर्बाद करने का पहला कदम था। छोटे से ये जो 5 आर्टिकल बनाए हैं उसमें जैसे हमारा हक है खाना पीना, रहना सहना, अपने कपड़े पहनना, वो सारे हक हमसे छीन लिए जा रहे हैं। खाने का हक, आप क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे ये वो तय करके हमें बताएंगे हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे। ये बात आपको हिजाब के टाइम पे पता चल गई, ये वो तय करके बताएंगे कि हम क्या पहनेंगे। हम मजहब के नाम पे जो एक धर्म निरपेक्ष राज्य कहा जाता है इंडिया, उसके नाम पे अब ये बिल पास होने को जा रहा है कि पहले हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी कि हमें कौन सा मज़हब, अगर हमें मज़हब बदलना है तो हमें ये इजाज़त लेनी पड़ेगी कि हम मज़हब बदलना चाहते हैं। शुक्र है कि बाबा अम्बेडकर नहीं है, नहीं तो उनको भी शायद इजाज़त लेनी पड़ती कि मुझे मज़हब बदलना है कि नहीं बदलना। तो जहाँ तक हमारे अधिकारों का हनन है वो एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक बात मैं दंगों की करूँगी, क्योंकि ये बात भुलाई नहीं भूलेगी कि 47 से आज तक जो दंगे हिंदुस्तान में हुए हैं, जितने भी दंगे हुए और जितने मुसलमान मारे गए हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर का दंगा या आपके गुजरात के दंगे, जिस गुजरात के दंगे ने मोदी साहब को मोदी बना दिया और सीएम बना दिया, मतलब जो पार्टी और जो सीएम दंगों की पैदावार है, जिसकी पैदाइश ही दंगों से हुई है, वो हमारे सर पर बैठा हुआ है। फसाद जिसे कहते हैं, फसादी आदमी। जिस मुजफ्फरनगर के दंगों को हम कभी याद करें या भागलपुर के दंगों को याद करें, तो एक बहुत अच्छी शायर ने बात कही थी, फसल तो काट लाया हूँ मगर ये उलझन है। फसल तो काट लाया हूँ मगर ये उलझन है कि रोटियों से लहू की महक नहीं जाती, कि रोटियों से लहू की महक नहीं जाती, क्योंकि हर खेत में मार के दफना दिए गए थे इंसान। तो नेचुरल है कि वो आपको खून की बू आएगी और क्या आएगी। तो कहने का मकसद, बहुत कम टाइम में ये कहना चाहूँगी, नसीहत नहीं कर रही हूँ, हर आदमी को स्टेज पे आने का और बोलने का और अपने ख़यालात कहने का शौक़ होता है, जो शायद सबको लगता होगा कि हम ज़्यादा बेहतर तरीक़े से यहाँ बैठ के बात कर सकते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप स्टेज के हीरो मत बनो, आप मोहल्ले के हीरो बनो, आप एरिया के हीरो बनो। करो ना इकट्ठे 50 लोग और बताओ अपने ख़यालात कि हम क्या हैं, और उन 50 लोगों से या 20 लोगों से आप मोहल्लों से शुरुआत करोगे तो आप मोहल्ले के हीरो होंगे, और वो जो हीरोगिरी है वो आपको एक नायक बनाएगा, एक हीरो बनाएगा। फालतू की हीरोगिरी या बेवकूफ़ाना बातें नहीं होंगी। वो आपके पीछे आपको इलेक्शन में जितवाएगा, वो आपको नगर पालिका में जितवाएगा, वो आपका असल मकसद हल करवाएगा और आपको अपने बयान, अपने बोलने और उन लोगों के साथ का हक दिलाएगा आपको, और वो जो आपको पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगी चीज़ें। अच्छा हाँ, एक बात बड़ी ज़ोर की हुई थी 47 से, जो कि मैं भूल रही हूँ। एक
बांटा गया हिस्सों को कि ये जब इलेक्शन होगा तो ये हिस्सा, ये टुकड़ा ये होगा, ये टुकड़ा वो होगा। इतनी खूबसूरती से बांटा गया कि मुसलमान ना जीत पाए। जीतेंगे तो वही ब्राह्मणवाद भी जीत के आएगा। आपको मुसलमान एरिया में रिजर्वेशन दे दिया जाएगा, आपके मुसलमान एरिया को इस तरह काट के बांटा जाएगा। आज तक तो वही चल रहा है। अब नए सेंसस में, क्योंकि मैं तो यहाँ से बैठ के अपनी बात वहाँ तक पहुँचाना चाहती हूँ, उस पार्लियामेंट तक। और एक बात और बहुत मज़े की कहना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि हम जंतर मंतर को भी खोदना शुरू करें, देखें शायद कुछ मंदिर निकल जाए। मंदिर तो कहीं पे भी निकल सकता है, तो हम जंतर मंतर को, पार्लियामेंट हाउस को, हम तो सबको खोद के हम मंदिर ही निकालेंगे। हमारी ज़िंदगी का मकसद नौकरियां नहीं है, जो रेप हो रहे हैं वो नहीं है, मतलब जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं है। अच्छा, आप प्रॉब्लम सहो, दंगे सहो, जूते खाओ, लेकिन हमारे जो नेताओं के बच्चे हैं ना, वो सब बड़ी यूनिवर्सिटी में बाहर पढ़ने जाएंगे, आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। बड़ी एक बात कह के जा रही हूँ क्योंकि पर्ची आ गई है, माफ़ी चाहती हूँ। अभी पार्लियामेंट में बड़ी ज़ोरदार बात कही है मोदी जी ने, मैं संविधान जीता हूँ। कितना बड़ा मजाक है, कितना बड़ा मजाक है कि संविधान जीते हैं वो, जिसके टुकड़े को टुकड़े कर रहे हैं, धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। मैंने एक जोक बड़ा मज़ेदार सुना था, एक रील थी कि वो आदमी हंसे जा रहा था। भाई किस बात पे हंस रहे हो? अरे यार, राम मंदिर जहां बनाया था अयोध्या हार गए। कितना बड़ा मजाक है, अयोध्या हार गए। इससे बड़ा मजाक मोदी जी की जिंदगी में कोई हो नहीं सकता।